दोस्तों, आप एक सीएसपी संचालक है, एईपीएस का काम करते हैं और उस कंडीशन में आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसी कोई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप एईपीएस के काम करते समय वहाँ पे अगर फ़ोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं या तो डीएमटी करने के लिए, या फिर कोई कस्टमर आता है जो कहता है कि मैं आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए, तो इस कंडीशन में आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप अधिक मात्रा में फ़ोन पे, गूगल पे यानी यूपीआई से आप लेन देन करेंगे तो आपके ऊपर बैंक सबसे पहले नज़र रखती है। अगर 40 लाख से ऊपर का आपका बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो आपके अकाउंट को सबसे पहले फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आपने जीएसटी बनवा रखा है दुकान के नाम से और आप हर बार जीएसटी अपना फाइल करते हैं तो उस कंडीशन में आप गूगल पे, फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। जो लोग जीएसटी बनवाते हैं तो वो लोग ज़्यादा मात्रा में गूगल पे और फ़ोन पे के जरिए एईपीएस का काम करने के लिए पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं। दूसरी बात आती है कि आप नॉर्मल ऐसे सेविंग अकाउंट से भी करते हैं या फिर आपने पर्सनल करंट अकाउंट भी खुलवा रखा है, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर परेशानी आ सकती है। इनकम टैक्स पास आपका ये इन्फॉर्मेशन बैंक भेज देगी और उस कंडीशन में आपके अकाउंट को भी होल्ड कर देगा और आपके बिजनेस पे छापे पड़ सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए मैं आपको इसमें एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। तो वो बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप एईपीएस का काम करते हैं और कोई भी कस्टमर आता है यूपीआई से पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यूपीआई से जो पैसा विड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली दो तरह से हम पैसा विड्रॉ करते हैं। एईपीएस का जब भी काम करते हैं तो एक तो आधार से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो इसमें आपके पास एक बैंकिंग आईडी होती है और दूसरी प्राइवेट आईडी होती है जो कि किसी न किसी बैंक का एपीआई सर्वर यूज करके एक वॉलेट तैयार करके दे दिया जाता है। बैंकिंग आईडी होता है तो उसमें आपको या तो करंट अकाउंट या फिर ओडी अकाउंट ओपन करके दे दिया जाता है। आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप उसमें कर सकते हैं और वो आपका एक बिजनेस वॉल्यूम रहा। अब प्राइवेट आईडी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको एक वॉलेट तैयार करके दे दिया जाएगा, यानी जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनसे क्या होगा कि वो पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आपके वॉलेट में डिपॉजिट होगा और जब आप सेटलमेंट करेंगे जब वो पैसा आपके अकाउंट में जाके डिपॉजिट होगा। तो इस कंडीशन में आप अगर बहुत मात्रा में कस्टमर का पैसा फ़ोन पे, गूगल पे से लेते हैं, उनके बाद उनको कैश देते हैं, तो आपके लिए मैं कुछ सजेस्ट करूंगा कि आरडीएसपी सीएसपी ले लें, या फिर पे नियर बाय का आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप इंस्टेंट पे का क्यूआर कोड का इस्तेमाल कीजिए। इन सब में क्या होता है कि अगर आप आरडीएसपी का सीएसपी लेते हैं तो उसमें आपको एक क्यूआर कोड दिया जाता है। क्यूआर कोड आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, ये वाला दिया जाता है और इस पे आप किसी भी कस्टमर से पैसा लेंगे तो ये देखिए एक शॉप की तरह आपका वर्क करता है। जब भी वो अनबोर्डिंग करता है तो ये डायरेक्ट किसी को सीएसपी नहीं दे देता है, ये उनको देता है जिनके पास ऑलरेडी शॉप हो या फिर किसी न किसी प्रकार से इनका पहले से कोई धंधा चल रहा हो। तो ऐसे में ये क्यूआर कोड देते हैं। तो अब इस कंडीशन में आप किसी कस्टमर को पैसा निकाल के देंगे तो ये पैसा जो है कि एईपीएस में गिनती आएंगे। कहने का मतलब अगर आप 1 लाख रुपए भी विड्रॉ करते हैं तो ये कंपनी कितनी कमीशन देती है, 100 रुपया। तो उस समय आपका प्रॉफिट 100 रुपया माना जाएगा। जब भी आप कभी जीएसटी फाइल करें या फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट 1 लाख का 100 रुपया मानकर चलेगा। क्योंकि इस कंडीशन में आप इनकम टैक्स को भी कभी भी अगर आपके ऊपर आती है तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, हमने ये एईपीएस से पैसा विड्रॉ करा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आप पे नियर बाय का क्यूआर कोड अपने शॉप पे लगाते हैं तो वहाँ पे भी किसी कस्टमर से पैसा ले सकते हैं। तो वहाँ पे लेने के बाद क्या होगा कि वो पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपके वॉलेट में जाएगा। आप वॉलेट से जब भी आप अकाउंट में लेंगे तो वहाँ पे नियर बाय टेक्नोलॉजी करके वो पैसा आपके अकाउंट में जाता है। तो जब वहाँ पे नियर बाय टेक्नोलॉजी करके जाता है तो कभी भी आप इनकम टैक्स को ये बता सकते हैं कि मैंने उस समय एईपीएस का काम कर रहा था और ये सारा पैसा हमारा एईपीएस का ही है। उसी तरह इंस्टेंट पे में भी होता है कि उनका एक क्यूआर कोड होता है और उस क्यूआर कोड पे आप जब भी पेमेंट लेंगे तो वो आपके वॉलेट में जाएगा और वहाँ से या तो आप सीएमएस कर सकते हैं कैश लेने के लिए, या फिर किसी न किसी कंपनी को पेमेंट कीजिए या अपने अकाउंट में लेंगे। तो उस कंडीशन में आपका वही 1 लाख पे जो भी मैक्सिमम कमीशन होता है कि 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया जो भी कंपनी देती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी कंपनी आपको कमीशन देती है अगर वो पैसा आपका अकाउंट में भी जाता है
तो वो कमीशन के दायरे के अंदर आता है, जिनसे आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अच्छे मात्रा में यूपीआई का लेन देन करते हैं तो आप आज ही से इन सभी कंपनी का QR कोड लगाएं और वहां से पेमेंट एक्सेप्ट करें, आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उनके बाद अगर आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द उनको हटा दें, या तो किसी न किसी बैंक में आप ओडी अकाउंट ओपन करवा लें या फिर करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।